हर राज्य की जनता चाहती है कि उनके राज्य की कमान संभालने वाला नेता पढ़ा लिखा हो। हमारे देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, तो कई राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिनका स्कूल से पाला तक भी नहीं पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे नेताओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद या यूं कहें कि अंगूठा छाप होने के बावजूद राजनीति में काफी ज्यादा लोकप्रियता कमाई है। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को लाइक करके वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की राजनीति का चर्चित चेहरा रही है, जिन्हें बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है। इनके मुख्यमंत्री बनने और राजनीति जीवन में आने का श्रेय लालू प्रसाद यादव को ही जाता है। साल 1996 में जब लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाले में आया तो चौतरफा दबावों के कारण उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा और तभी लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि राबड़ी देवी महज चौथी पास है, और ये बात तो हम और आप अच्छे से जानते हैं कि महज चौथी पास मुख्यमंत्री पद के लिए काफी नहीं है। इसी तरह इस सूची में नंबर 9 पर नाम आता है। नंबर 9, जयललिता। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता सिनेमा से राजनीति में आई थी। जयललिता हालांकि बहुत ही अच्छी छात्रा थी और उन्हें 10वीं के बाद स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन फिल्मों के करियर के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी और फिर फिल्मों के बाद वो राजनीति में प्रचंड बहुमत से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन असल में जयललिता भी सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी लिखी हैं और इतनी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी। नंबर 8, करुणानिधि। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि तमिल सिनेमा में लोकप्रियता हासिल करके बाद में राजनीति में कदम रखा। राजनीति में भी इनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। करुणानिधि अपने जीवन काल के अंत तक जितने भी चुनाव लड़े हमेशा जीतते रहे। आपको बता दें कि करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। हालांकि इन्होंने भी मात्र 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी लोकप्रियता सिनेमा से लेकर राजनीति तक बरकरार रखा। मानना पड़ेगा, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद राजनीति में एक बार भी चुनाव न हारने की रिकॉर्ड भी केवल कुछ ही राजनेताओं के नाम होता है। नंबर 7, कामराज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज बेहद ही गरीब परिवार से थे। वैसे तो बहुत सारे नेता अमीर होते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाते, पर कामराज गरीब परिवार के होने के वजह से प्राथमिक शिक्षा तक भी नहीं ले पाए थे। और ये नेता आज के नहीं, आजादी के लड़ाई के टाइम में ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मंत्री बनना भी कितना मुश्किल था, पर फिर भी गरीब परिवार के होने के बावजूद, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बदौलत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद को संभाला। नंबर 6, उमा भारती। साध्वी रही उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में उमा भारती बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। उमा भारती मोदी कैबिनेट में सबसे कम पढ़ी लिखी मंत्री हैं। दरअसल उन्होंने सिर्फ 6ठी क्लास तक ही पढ़ाई की है। हालांकि उन्हें धर्म और ग्रंथों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन फिर भी सबसे कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के इस लिस्ट में इनका नाम भी दर्ज है। नंबर 5, तेजस्वी यादव। बिहार के फेमस राजनेता लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। वहीं उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को भी राजनीति में पिता की ही तरह काफी लोकप्रियता मिली है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को ही देखा जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। लालू प्रसाद यादव खुद LLB हैं, लेकिन बेटे के पढ़ाई लिखाई को लेकर वो हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पे रहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 4, स्मृति ईरानी। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री को लेकर काफी ज्यादा विवाद रहा है। स्मृति ने दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सलियम स्कूल से 12वीं की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA डिग्री हासिल की। हालांकि साल 2011 के विधानसभा चुनाव में गुजरात से नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के दौरान स्मृति ईरानी ने खुद ही ये खुलासा किया कि उनकी उच्चतम शिक्षा BCom पार्ट 1 तक ही हुई है। हालांकि उनकी पढ़ाई को लेकर आज भी सवाल उठता रहा है। नंबर 3, मेनका गांधी। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी द्वारा दायर हलफनामे के मुताबिक उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की है। मेनका की शादी 18 साल की उम्र में ही संजय गांधी से हो गई थी। शादी के बाद मेनका ने सूर्या नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। आज की तारीख में मोदी सरकार में मेनका गांधी खास अहमियत रखती हैं। इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना बड़ा मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नंबर 2, गोलमा देवी। मीना समुदाय के एक प्रमुख नेता किरोड़ी लाल मीना की पत्नी गोलमा देवी केवल अपने पति के संबंधों के कारण विधायक बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोलमा
देवी कभी स्कूल भी नहीं गई, यहाँ तक कि अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गोलमा देवी अपनी शपथ भी नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पति के बदौलत विधायक की कुर्सी मिली। नंबर 1, विजयकांत। तमिल अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत ने 2011 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीता। उन्हें कैप्टन प्रभाकरन की भूमिका निभाने के बाद कैप्टन के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि विजयकांत सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं, क्योंकि 12वीं करने के बाद ही पारिवारिक दिक्कतों के कारण उन्हें उनके पिता की चावल मिल में शामिल होना पड़ा था। लेकिन सिर्फ 12वीं तक पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने 2011 में तमिलनाडु से विधानसभा चुनाव जीता। तो दोस्तों, ये थे देश के सबसे कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। वैसे अगर आपको इनमें से किसी के बारे में पहले से पता था तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।